क्या तुमने कभी सोचा वो क्रिकेटर जो दुनिया में ऑनेस्टी और डिसिप्लिन की मिसाल, though he thrashed everybody and went out to score a billion gazillion runs, including in the first class, I think इससे बड़ा प्लेयर दुनिया में कोई नहीं आ सकता। वो क्रिकेटर जिसे लोग प्यार से गॉड ऑफ क्रिकेट बुलाते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन प्रशंसक ने कहा कि अपराध तब करो जब सचिन बैटिंग कर रहा हो, क्योंकि भगवान भी उस समय उनकी बैटिंग देखने में व्यस्त होते हैं। उसे बैन कर दिया गया। Latest controversy. Sachin Tendulkar shown running his fingers along the seam of the ball on day 3 of the second test against South Africa. It was enough to convince match referee Mike Dennis that Tendulkar was उन सचिन रमेश तेंदुलकर को बैन कर दिया गया जिनके लिए सारा इंडिया रुक जाया करता था। ना कोई फिक्सिंग, ना कोई फाइट, ना कोई चीटिंग, फिर क्यों किया गया इन लेजेंड्स को बैन? तो वो दौर था सन 2001 का, जब क्रिकेट पर एंग्लो सेंट्रिक देशों का राज था। ज्यादातर ऑफिशियल्स, अंपायर्स या मैच रेफरी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से ही आया करते थे और एशियन कंट्रीज को अनडिसिप्लिन नेशंस के तौर पर जाना जाता था और उनके फेयर प्ले पर सवाल उठाया जाता था। और इन्हीं सबके बीच सन 2001 में इंडिया ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया, जिसमें कि 3 ऑफिशियल टेस्ट मैचेस होने वाले थे। और इसके पहले टेस्ट मैच से ही ये बात साफ हो गई थी कि ये कोई नॉर्मल टेस्ट सीरीज नहीं होने वाली है। इसमें बायस डिसीजन दिए जा रहे हैं, इंडियन प्लेयर्स को अपील करने पर वार्न किया जा रहा है और थोड़ा अनबायस तरीके से गेम चल रहा है। और इन्हीं सबके बीच साउथ अफ्रीका ने पहला टेस्ट मैच 9 विकेट से जीत लिया, जिसके बाद सेकंड टेस्ट मैच के लिए इंडियन टीम सेंट जॉर्ज पार्क गवेरखा पहुंची। तो सेकंड टेस्ट मैच जो पोर्ट एलिजाबेथ के सेंट जॉर्ज पार्क गवेरखा में हो रहा था, उसके डे 3 पर साउथ अफ्रीका अपनी सेकंड इनिंग्स में बैटिंग कर रही थी और उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट हिस्ट्री को पूरा बदल कर रख दिया। इंडियन टीम की फील्डिंग के दौरान बॉल सचिन तेंदुलकर के पास पहुंचे, जिसपे लगी धूल को वो अपनी उंगलियों की नाखून से साफ कर रहे थे। अब इसके बाद क्या हुआ, इस पे जाने से पहले हम क्रिकेट के लॉस को समझ लेते हैं। तो क्रिकेट में बॉल को स्वेट से या बॉल पर लगी धूल से साफ करना लीगल माना जाता है, लेकिन किसी अननेचुरल चीज से जैसे नेल्स, सैंडपेपर या केमिकल से साफ करना इलीगल माना जाता है और इस पे आपको बैन किया जा सकता है। और जैसे ये विजुअल्स टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुए, पूरे साउथ अफ्रीका में हाहाकार मच गया और ये फुटेज मैच रेफरी माइक डेनिस तक भी पहुंच गया, जिसमें डेनिस ने तुरंत ही सचिन तेंदुलकर को 75% मैच फीस का फाइन लगाया और एक टेस्ट मैच के लिए बैन कर दिया। और सिर्फ सचिन ही नहीं, सचिन के साथ साथ सौरव गांगुली जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, उनको भी टीम को अच्छे से ना चलाने के लिए बैन किया गया। और साथ ही साथ वीरेंद्र सहवाग को फॉल्स अपीलिंग और अंपायर से बहसबाजी करने के लिए बैन कर दिया गया। इसके अलावा हरभजन सिंह को एग्रेसिव बिहेवियर के लिए बैन किया गया और साथ ही साथ दीप दासगुप्ता और शिव सुंदर दास को एक्सेस अपीलिंग के लिए बैन किया गया। अब प्लेयर्स को बैन करने से किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये बैसनेस सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के साथ ही था। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को वार्निंग तक नहीं दी जा रही थी और इसी बात पर पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में हाहाकार मच गया। अब ये बात बहुत दूर तक जा चुकी थी और इस पर बवाल होना तय था। इस मुद्दे पर पूरे इंडिया में बवाल मच चुका था, पूरा इंडिया इस पर गुस्सा था, यहाँ तक कि ये मुद्दा संसद भवन तक जा चुका था। उस टाइम पर आईसीसी के अगेंस्ट में जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये मुद्दा इंडिया में आग की तरफ फैल गया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने प्लेयर्स के साथ स्टैंड लेते हुए आईसीसी अथॉरिटीज के अगेंस्ट जाने का फैसला किया और बीसीसीआई ने ये ऐलान किया कि हम साउथ अफ्रीका के साथ अगला टेस्ट मैच जो कि जोहानिसबर्ग में होने वाला था वो नहीं खेलेंगे, जिसके चलते साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड का भारी नुकसान हो सकता था। जिसके बाद आईसीसी ने इस मामले में इंटरवीन किया और फिर फुटेजेस को रीचेक किया गया। एक्सपर्ट्स का एक पैनल बना जिसने इस मामले को चेक किया और जिसके बाद सचिन को बाइज्जत बरी किया गया और उनके ऊपर लगा हुआ बैन भी प्रोवोक किया गया। और साथ ही साथ माइक डेनिस को धीरे से साइलेंटली बिना किसी स्पॉटलाइट के मैच रेफरी के पद से हटा दिया गया और इसके बाद उनका करियर भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहा एज अ मैच रेफरी। और इन सब के बाद थर्ड टेस्ट मैच जो कि जोहानिसबर्ग में खेले जाने वाला था, जो कि पहले एक ऑफिशियल टेस्ट मैच था, उसे आईसीसी ने एक अनऑफिशियल टेस्ट मैच घोषित किया। और अगर आज हम उस टेस्ट सीरीज के स्कोर कार्ड्स को खोजने जाएं, तो हमें सिर्फ 2 ऑफिशियल टेस्ट मैच दिखेंगे और तीसरा टेस्ट मैच अनऑफिशियल दिखेगा। इन सब के बीच वो प्लेयर जिसकी वजह से इतना बवाल हुआ, सचिन तेंदुलकर, उन्होंने कोई कमेंट पास नहीं किया।
उनका सिर्फ एक कहना, मैंने बॉल पर लगी सिर्फ धूल को हटाया, और ये बैन मेरी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाता है। लेकिन यदि सचिन चाहते तो वो चीख चीख कर दुनिया को बता सकते थे कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग नहीं करी है। बट सचिन बीइंग सचिन, इतने हार्ड समय में भी वो रिलैक्स, काम और साइलेंट रहे एज ही हैव ऑलवेज बीन। और उसी का रिजल्ट है कि आज हम जब सचिन तेंदुलकर को याद करते हैं तो हम उनके 100 शतक को याद करते हैं, उनका इतना लंबा करियर याद करते हैं, ना कि उन पर लगा एक टेस्ट मैच का बैन। बाकी इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। यदि मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो मुझे जरूर बताएं। यदि कोई पॉइंट मैंने गलत बताया हो तो उसे भी जरूर बताएं। और ऐसे ही कंट्रोवर्शियल क्रिकेट टॉपिक्स पर बात करने के लिए मुझे जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।